है चाचा, किसका सरकार सपा की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की। पूर्ण बहुमत से बनेगी। 350 पार का दावा कर रही है 300 प्लस की है। मात्र सपा एक प्रचंड बहुमत से पूर्ण आएगी, क्योंकि जनता में भारी रोष है। जहां जहां जिस जिस मुद्दे पर बीजेपी ने जनता को सताया है, प्रताड़ना दी है जनता को, वहां वहां अखिलेश यादव के रूप में चेहरा पहुंचा है जनता की मदद कर। उस अजय टेनी के मंत्री है, कौन तरह के, अब आशीष ने जो है गाड़ी चढ़ा दी, 7 किसान हुआ मर गए, क्या किया? मैं जो कह रहे पकौड़ा जो तले तो पेट्रोल में तले कि डीजल में तले, 200 रुपया कड़ुआ तेल चल रहा है, महंगाई इतनी, भ्रष्टाचार इतना है। बीजेपी के वालों का काम क्या, घाट दे बाढ़ ले और चूक जाओ तो निकाल लें। सांड घूम रहे, आवारा पशु घूम रहे हैं किसानों के खेतों में, वही हो गई है, आय दोगुनी वही कर रहे हैं। इस समय सपा की सरकार आ रही है। क्यों आ रही है सरकार सपा की? क्योंकि बीजेपी सरकार में बहुत ही बेरोजगारी है। सरकार तो अखिलेश जी की आएगी। अखिलेश जी की आएगी? क्यों? वो तो कह रहे हैं 350 पार ले आएंगे। 350 पार कहाँ से ले आएंगे? 3.5 करोड़ को तो बेरोजगार कर दिया है, आपको भी पता होना चाहिए। विधायिका जी बोली कोई नमस्ते नहीं कर रहा है, हम वो राशन दे रहे, उधर घर से दे रही राशन, वो अपने घर से कुछ बांटा हो तो बता दें। अखिलेश यादव जी की आएगी इस बार। क्यों आ रही है अखिलेश जी की सरकार? हर किसी को पसंद है वो सरकार जो कि जातियों भेदभाव न करे। अभी जब हिजाब का मामला उठा, उन्होंने ये कहा कि हिजाबी प्रधानमंत्री बन सकती है। ये इतने चढ़ बैठे कि ये कहने लगे कि यहाँ पे तालिबान ही नहीं चलेगा। मतलब इनका कहना है कि भाई ये CA/NRC ला रहे, चलो वो तक तो ठीक है, आप लोग मतलब मुस्लिमों पे लाठी चलवाने के लिए आप लोग आते हो। तो क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है? सपा की सरकार बन रही है। सपा आएगी, बिल्कुल पूर्ण बहुमत में आएगी। किसकी सरकार? साइकिल आएगी, साइकिल चलेगी। मेरे पास साइकिल तो साइकिल है, मेरे पास तो साइकिल है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्राची पांडे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव के लगभग 2 चरण पूरे हो चुके हैं। यादव लैंड पर अब पूरी तरह से नजर है सबकी, ये समझने, ये जानने की कोशिश की जा रही है कि यादव लैंड में क्या होने वाला है। मैं इसलिए बार बार आपको यादव लैंड कह रही हूँ क्योंकि इस बार चुनाव हो रहा है इटावा में, मैनपुरी में, जहां पर सपा इसे अपना गढ़ बताती है। तो इसलिए ये सवाल और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आखिर इस बार के तीसरे चरण में क्या कुछ होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि 16 जिलों के 59 सीटों में इस बार वोटिंग होने वाली है और इन 59 सीटों पर जो वोटिंग होगी वो बेहद महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इससे फैसला होने वाला है कि सपा का भविष्य क्या होगा। इसीलिए हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं। इस सवाल से हम लोगों के साथ जुड़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जनता क्या सोचती है, क्या है उसके दिल में, किसको जिताएगी और किसको बनाएगी मुख्यमंत्री। इसी सवाल के साथ सबसे पहले क्या नाम है सर आपका? अजमेर सिंह यादव। सर, क्या लग रहा है किसकी जो है वो वर्चस्व नजर आ रही है आपको? इस समय मात्र सपा एक प्रचंड बहुमत से पूर्ण आएगी, क्योंकि जनता में भारी रोष है। ये 5 साल बीजेपी ने मात्र ओनली जुमलेबाजी में और हिंदू मुस्लिम करके समय को निकाल दिया है। अभी क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने वाली है? सपा की। सपा की? क्यों सपा? मैम कुछ काम ही नहीं हुआ बीजेपी में काम नहीं हुआ? बेरोजगार हो आप क्या? हाँ अरे आत्मनिर्भर बना दिया भाजपा ने। मैम, कुछ नहीं हुआ काम। आपको आप ग्राउंड लेवल पे चेक कर लीजिए, कुछ नहीं। ग्राउंड लेवल पे चेक कर लूं? आपको लगता है काम नहीं हुआ? आपको क्या लगता है सर? जी, मुझे भी ये लगता है सपा ही आएगी। सपा ही आएगी? लगता है आपको कि सपा कितनी सीटें लेके आएगी? चलो ये बताओ आप। लगभग पूर्ण बहुमत तो कह सकता हूँ आ सकता है उनका। पूर्ण बहुमत? देखिए, पूर्ण बहुमत बहुत बड़ी बात हो जाएगी, सोच के बोलिए। नहीं, मैं सोच के बता रहा हूँ। जिस तरह 2 चरणों का उनका रहा है सपा का, तो मैं चाहता हूँ शायद पूर्ण बहुमत आगे रहेगी, वो पूर्ण बहुमत से भी आगे रहेगी। ठीक है, और भी लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? राहुल कुमार। राहुल जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार? सपा सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत। आप बताओ जी। जनता यूपी का रुझान दे चुकी है। जब रुझान देती 300 से पार ला देती है, तो इस वक्त समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे आगे फाइट कर रही है, 300 से पार लाएगी। 300 से पार लेकर जी जाएगी। किसकी बात कर रहे हैं आप? सपा की। सपा की। अखिलेश भैया की। अखिलेश भैया की। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम आसिफ जादरान है। क्या लग रहा है सर किसकी सरकार? देखिए, सरकार की अगर हम बात करते हैं तो सरकार में अगर भागीदारी कांग्रेस की ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि कांग्रेस जो है मुद्दों पर चुनाव लड़ा रही है, ना जाति पर चुनाव लड़ा रही है, ना भेदभाव पर चुनाव लड़ रही है, और ना ही धर्म के नाम पर चुनाव। जहां जहां जिस जिस मुद्दे पर बीजेपी ने जनता को सताया है, प्रताड़ना दी है जनता को, वहां वहां अखिलेश यादव के रूप में चेहरा पहुंचा है जनता की मदद करने। उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत से सपा सरकार आ रही है। और अगर आप बात करें तीसरे चरण की, जिसको आप सपा का गढ़ कहते हैं, यादव लैंड कहा जाता है जिसको, तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कहीं भी बीजेपी आपको नजर नहीं आएगी। धीरे धीरे आप पहले और दूसरे चरण में सपा शतक लगा चुकी है, ना वहाँ कांग्रेस है, ना वहाँ भारतीय जनता पार्टी है। 2 चरण
चरणों में आरएलडी सपा का गठबंधन पूर्ण रूप से 100 के पार आ चुका है। तीसरे चरण में हम लोग अपनी सरकार को और आगे लेकर जाएंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे पूर्ण बहुमत से, उससे भी आगे, जैसा कि अभी चाचा जी ने। क्या लग रहा है चाचा, किसका सरकार सपा की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की। पूर्ण बहुमत से बनेगी। 350 पार का दावा कर रही है। 300 प्लस की है। 300 प्लस की पाएगी। हाँ, पूर्ण बहुमत से सपा। हाँ। और भाजपा क्यों नहीं चली? ये भी भाजपा ने कुछ किया ही नहीं। काहे नहीं किया बताइए? सम्मान निधि योजना दे दी। सम्मान निधि कितने को मिल रही? किसानों के लिए क्या किया है? उज्ज्वला के धरे चूक। किसानों का बिल तो वापस ले लिया। अरे क्या ले लिया? जब 700 किसान मर गए उसके बाद लिया तो क्या लिया है? हाँ, और वहाँ लखीमपुर खीरी में उस अजय टेनी के मंत्री है कौन तरह के, अब आशीष ने जो है गाड़ी चढ़ा दी, 7 किसान वहाँ मर गए। क्या किया? अब छूट भी गए अब तो वो ये न्याय है, ये भारतीय जनता पार्टी का न्याय है, वो छूट भी गए। बहुत बढ़िया बात। एक बार भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ताली बजा दो भाई। क्या न्याय है? गजब का न्याय है। ये बताइए, चलिए ये बताइए चाचा, न्याय राज आ गया, राम मंदिर बन गया, इस सब को आप कुछ नहीं मानते? अरे तो ये मंदिर मस्जिद से थोड़ी कुछ काम चलेगा। बेरोजगारी इतनी, भ्रष्टाचार इतना है, और 5 लाख रोजगार तो नहीं, आप कह रहे हो 5 लाख किसको दे दिए? यहाँ तो हमें समझ में आता, इतनी बता दे किसी को मिला। जनता है यहाँ पर, जनता बताएगी किसको मिल गए 5 लाख मिल गए आपको? 5 लाख रोजगार 1% रोजगार नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी है। ओनली जो 5,000 4,000 वाले जो मजदूर लगा दिए ना नगर पालिका में, वो इन्होंने अपना कोटा पूरा कर लिया है। भाजपा पसंद नहीं है आपको? नहीं। क्यों नहीं, सफाई पसंद है। सफाई पसंद है। ये भाग क्यों रहे हो आप? अरे इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? अच्छा उधर खड़ी, अच्छा इधर आइए। और भी लोगों से बात करेंगे। देखिए महिलाएं भाग रही हैं। चलिए, क्यों सपा पसंद है आपको? क्यों, हमारे यहाँ के अखिलेश भैया हैं तो हमको अखिलेश ही पसंद है। आप यहाँ के अखिलेश भैया के राजा हैं और प्रजा का वो है कि वो अपने राजा को ही वोट करे। अच्छा, महिलाओं को सशक्त करने की बात कह रही है भाजपा, ये भी कह रही है कि महिलाओं के लिए योजनाएं लेकर के आएंगे जिससे महिलाएं सशक्त होंगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसा कुछ नहीं, ये तो सब झूठे बात है। एक मौका और दे दीजिए, क्या पता आपसे आ जाए। नहीं नहीं नहीं, अब तो अखिलेश भैया को ही मौका दिया जाएगा। अखिलेश जी को मौका दिया जाएगा, ठीक है। और भी लोग हैं। सर आपका क्या नाम है? धर्मवीर सिंह। किसकी सरकार बनेगी? लग तो रहा है चेंज होगा। चेंज होगा, सत्ता परिवर्तन होगा, इसका होना चाहिए। होना चाहिए। क्यों भाजपा को दोबारा मौका क्यों नहीं? बहुत उनकी कथनी और करनी में फर्क है मैडम। अच्छा जी, जो वो कहते हैं वो करते नहीं, और जो उनके दिमाग में होता है करते वही है। अच्छा, ये थोड़ा ये बताइए कि कथनी और करनी में फर्क कैसे है, ये भी तो एक्सप्लेन करिए हमें। मैडम उन्होंने कहा रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। हाँ। हमारे मोहल्ले में ही कितने युवा हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं। कहते हैं योग्य नहीं है युवा, इसलिए रोजगार नहीं दे पाते। भाई कहाँ योग्य नहीं, ये बताइए। कहाँ योग्य नहीं, इतने पढ़े लिखे लड़के। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, जब आप योग्यता का पैमाना बढ़ा देंगे तो योग्य कैसे हो पाएंगे? एक गरीब किसान का बेटा अपने आप को BSc ग्रेजुएशन करा सकता है, और आप पॉलीटेक्निक का ले लीजिएगा, अगर पॉलीटेक्निक में पहले लेक्चरर बनना था तो बीटेक करना होता अरे था। आप ये बताइए, चाय वाला जब प्रधानमंत्री बन सकता है तो किसान का बेटा क्यों नहीं कुछ कर सकता? बताइए। मैम किसान का बेटा CM बना है। देखिए धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव किसान ही तो थे, और उनको तो देखा है मैडम लोगों ने किसान करते हुए, पहलवानी करते हुए, लेकिन मोदी जी को क्या किसने देखा है चाय बेचते हुए? भैया बताइए, आप लोग बताएंगे, किसी ने देखा है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो उनकी सारी चीजें सपने में आती है। ये तो उनकी जो है ना, मैंने तो नहीं देखा, जनता बताएगी। तो बस लेते हैं, चाय भी बेच लेते हैं, पकौड़े भी तलवा देते हैं लोगों से, यही सब है। पकौड़े तो इसलिए बोले ना, रोजगार हो जाएगा। ये रोजगार है। हाँ, युवा आत्मनिर्भर हो जाएगा। ये रोजगार नहीं तो पढ़े लिखे का कोई मतलब ही नहीं मैडम, पढ़े लिखे का कोई मतलब ही नहीं मैम कि पकौड़ा बेचना एक रोजगार है, और पकौड़ा बेचने वालों को रोजगार देके उनको इनकम टैक्स के दायरे में ले आएंगे। हाँ, वो भी कर रहे हैं वो, कि जो असंगठित क्षेत्र है उसको भी वो, अभी आपने देखिएगा बजट में वो आवंटन किया है कि असंगठित क्षेत्र को भी इनकम टैक्स के दायरे में ला रहे हैं। मैं जो कह रहे पकौड़ा से तले तो क्या पेट्रोल में तले कि डीजल में तले? 200 रुपया कड़ुआ तेल चल रहा है, महंगाई इतनी, भ्रष्टाचार इतना है। राष्ट्रवादी बनिए, महंगा पेट्रोल राष्ट्रवादी सभी हैं, सब यहाँ सब राष्ट्रवादी, सभी राष्ट्रवादी हैं। हर घर से लोग सेना में हैं और पुलिस में हैं। आप उनसे बताइए, उनसे बड़ा देशभक्त कौन है जिसके घर सेना में है? हर घर से एक ना कोई रिश्तेदार सेना में है और पुलिस में है। भाजपा सरकार को आप लोग इतना कोस रहे हैं, तो बताइए क्या क्या गलती है? देखो बेरोजगारी कितनी बड़ी है, भ्रष्टाचार कितना है, महंगाई कितनी चरम सीमा, किसानों की समस्याएं वो हैं ज्यों की त्यों हैं। किसानों के लिए क्या, देखो बीजेपी के वालों का काम क्या, घाट दे बाढ़ लें और चूक जाओ तो निकाल लें। कैसे? बस 50 किलो की बोरी 5 किलो निकाल लिया और कीमत बढ़ा दी, उसमें चूक गए कि नहीं चूक गए? बताइए कितना अत्याचार करे। और
जब बीजेपी जो फसल बोई जा रही थी उसमें DAP 1500 की 1800 अच्छा, आय दुगनी हो गई किसानों की कि नहीं, ये बताओ। चौगनी हो गई, चौगनी आय हो गई है। चौगनी महंगाई कर दी, आमदनी तो दूनी हुई नहीं आमदनी, और हमने महंगाई इतनी बढ़ाई, चौगनी हुई गई। जैसे तीन, देखिए एक और बात बताएं, सांड घूम रहे, हमारा पशु घूम रहे हैं किसानों के खेतों में, वही हो गई है आय दोगुनी, वही कर रहे हैं बाबा जी। परिवार तो है ना ही है, तो अब कहा जाने परिवार की भाषा, परिवार होता तो मतलब मालूम पड़ता, बच्चा पीछे था नोचते, आगे नोचते हैं। अब जो दोनों रड़ुआ मुलायम सिंह अखिलेश जीते हैं, ठीक है। और हमारे लिए तो वो जिंदगी भर बारी बनाने है, हमारे लिए कुछ नहीं है। किराए पे रह रहे, बिजली का इतना महंगा है कि हम बताओ बिल भरें कि किराया दें कि मोल ले के खा सकें, क्या करें बताओ। महंगाई बढ़ गई है, फिर महंगाई तो बढ़ी है। बताओ तेल इतना महंगा, जो वही रिफाइनरी जो मिल जाता है तो वही चुराए रहे, क्या करें, है तेल तो कुछ हुआ है बताओ। हमारे लगा है, गरीब तो गरीब ही मर रहा है, महंगाई से परेशान है लोग, बहुत परेशान है। और जो सरता भदौरिया जी जो कह रहे हैं सपा जो है वो आएगी तो महंगाई कुछ कम होगी, कम होगी, कम होगी भरोसा है। वैसे हमने सुना है जो भी सरकार आती है महंगाई कम नहीं होती, थोड़ा बहुत तो होगी, खैर इनसे तो अच्छा होगा। लेकिन जो सरता भदौरिया जी जो कह रही हैं कि मैंने ये दिया वो दिया, उन्होंने अपने घर से तो दिया नहीं है, वो सब सरकार से ही तो लिया है। अच्छा चलिए, मैं आपको बता दूं कि विधायिका थी ना वो जी, तो उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको लेकर के लोगों में आक्रोश है। उनका कहना है कि भैया अगर उन्होंने कुछ किया होता तो शायद ये हालत नहीं होती। शायद वीडियो वायरल हुआ है उनका, राइट, वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कहती नजर आ रही हैं, ये कह रही हैं कि भाई हमने अनाज दिया, हमने तमाम तरह की सुविधाएं दी, लेकिन अब लोग नमस्ते तक नहीं कर रहे जब चुनाव का वक्त आ गया है। और भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं जिसमें भाजपा के विधायकों को भगाए जा रहे हैं। ऑडियो में तो वो अल्पसंख्यक समाज को नालायक कह रही हैं, कह रही हैं मुसलमान नालायक, अनाज खा गए हैं, राशन खा गए हैं। ऑडियो बनवाई उन्होंने ताकि चुनाव हिंदू मुस्लिम हो जाए, हिंदू मुस्लिम हो जाए, स्क्रिप्टेड वीडियो है, अच्छा, ऑडियो है। हिंदू मुस्लिम हो जाए तो ये बताइए, भाजपा तो क्लियर बोल रही है ना 80-20 का पूरा मामला ही है। ऐसा ना, लेकिन इटावा की जनता बहुत समझदार है। हाँ। इटावा की जनता, मेरा मानना ये है, चाहे वो किसी वर्ग से हो, बहुत समझदार है। वो नहीं मानती 80-20 को, वो केवल विकास को मानती है। और जब उन्होंने देखा मुद्दा भटकने लगा है, कल अखिलेश यादव जी की रैली हुई, काफ़ी भीड़ थी, तो उसमें उन्होंने देखा मामला जो है हमारे यहाँ से जा रहा है, तो उन्होंने एक बयान दिया। अब उस बयान को उन्होंने थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम करने के चक्कर में एक ऑडियो वायरल की। अगर विधायिका के पास कोई कॉल आती है, ठीक है, उसका पहले पुष्टि होती है किसकी कॉल है क्या है, लेकिन उन्होंने कोई पुष्टि करने की कोशिश भी नहीं की। उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि वो मुस्लिम नालायक हैं, ताकि ऑडियो जैसे जो है वो हिंदू मुस्लिम। इस समय सपा की सरकार आ रही है, क्यों आ रही है सरकार सपा की? क्योंकि बीजेपी सरकार में बहुत ही बेरोजगारी है, लोगों के पास काम नहीं है। इतनी बढ़िया दुकान तो है आपकी। मेरी दुकान बढ़िया होने से जब ग्राहक बढ़िया आएंगे, सामान लेने आएंगे, तभी तो दुकान बढ़िया चलेगी। जब लोगों के पास रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, तो जब पैसा नहीं है तो दुकान कहाँ से चलेगी? अरे बीजेपी ने आत्मनिर्भर बना दिया, चाचा बताइए। बीजेपी ने सबको आत्मनिर्भर बना दिया। आत्मनिर्भर बना कहाँ दिया? न शिक्षा साथी बहु खत्म होएगा, रोजगार आते बहु खत्म होएगा। जब रोजगार नहीं है, आदमी के पास पैसा नहीं है, दुकान पे क्या करेगा आएगा? तो यानी दुकान पे लोग नहीं आते, नहीं होती। अरे दुकानदारी नहीं होती ना, जब पैसा नहीं दुकान का आएगी, दुकानदारी का आएगी हुई है। अच्छा चलिए ठीक है, तो ये तो आप लोग की समस्या क्या लग रहा है सर, किसकी सरकार? माननीय अखिलेश जी की आएगी। अखिलेश जी की आएगी, भाजपा क्यों नहीं? भाजपा के ऐसे कोई काम नहीं रहे जो बेरोजगारी रही और लोगों को बहुत परेशानी रही। भाजपा तो कहती है भाई हमने विकास ही विकास किया है। कहाँ विकास दिखाई दे रहा है? तो आप बताइए ना कितना किया है, कितना कुछ नहीं विकास किया। जो विकास किया है केवल माननीय अखिलेश जी ने किया है, उनके अलावा किसी ने विकास नहीं किया। और सरकार भी उन्हीं की आएगी, ये आप लिख लो। बात करें गुंडागर्दी की, तो इटावा में ही अभी कुछ समय पहले सीओ पे हाथ उठाया गया है, क्या वो गुंडागर्दी के अंदर नहीं आता है? औरैया में भी मुझे लगता है एक केस हुआ था जिसमें विधायक को जो है वो मारा गया था। औरैया में भी एक केस। हाँ, उसकी तो थोड़ा सा जानकारी नहीं, लेकिन जितनी जानकारी उतना ही बोलेंगे। कल भाजपा वालों से यहाँ तो वर्दीधारी ही पिट रहे हैं भाजपा वालों से। अच्छा, हाँ, यहाँ के सीओ साहब पिटे थे मैम। हाँ, भाजपा के एक नेता ने उनको थप्पड़ मारा था, उनका खुद का सीओ को। बिल्कुल मैडम, वो अपने आला अधिकारियों से कह रहे थे फोन पे कि हमें फलाने थप्पड़ मारा है और यहाँ की विधायिका के इशारे पे मारा है। अच्छा जी, ब्लॉक प्रमुख की चुनाव में। क्या नाम है?
शरद यादव। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो अखिलेश जी की आएगी। अखिलेश जी की आएगी? क्यों? वो तो कह रहे हैं 350 पार ले आएंगे भाजपा वाले। 350 पार कहाँ से ले आएंगे? 3.5 करोड़ को तो बेरोजगार कर दिया है, आपको भी पता होना चाहिए। ये कोरोना काल में कितने लोग आत्महत्या कर रहे, घर पे बैठे। तो हम देखे 5-5 लाख रोजगार। पोस्टर में तो उनकी गवर्नमेंट अपना कुछ भी छाप लें। आपको भी पता होगा 69,000 वाले में आरक्षण वाला था, वो जबरदस्ती वो आरक्षण उसको 5-6 नौकरियां वो उसको कन्वर्ट कर दिया है। उस पर आपको भी जानकारी होगी। 700 किसान वहाँ आत्महत्या कर ली है। और यहाँ भाषा शैली आप देखिए, कल परसों ही विधायिका जी बोली कोई नमस्ते नहीं कर रहा है, हम वो राशन दे रहे, उधर घर से दे रही राशन, वो अपने घर से कुछ बांटा हो तो बता दें। भैया किसकी सरकार बना रहे हैं? साइकिल। साइकिल? साइकिल क्यों? विकास किया साइकिल ने यहाँ पे। काम किया है? जी हाँ। लेकिन यहाँ पर तो 49 सीटें भाजपा वालों की थी। वो थी, वो अलग बात थी, लहर थी उस टाइम। लहर थी उस समय जी। अब नहीं है? अब नहीं है। अब क्यों नहीं है? विधायक जी आती नहीं है, कभी बुलाओ। आप लोग नमस्ते ही नहीं करते, विधायक जी आएंगे कैसे? नमस्ते कैसे करें, उनके खूब पैर छूते हैं, अब आती नहीं है। चलिए ठीक है, आइए इधर आइए। क्या नाम है बच्चे आपका? अंकित कुशवाहा। क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है? अखिलेश यादव जी की आएगी इस बार। क्यों आ रही है अखिलेश जी की सरकार? हर किसी को पसंद है वो सरकार, जो कि जातियों में भेदभाव ना करे। लेकिन वो तो कहते भैया यादव जी की सरकार है पूरी की पूरी। अरे किसने कहा यादव जी की सरकार है? कहते हैं हर किसी को मानते हैं वो। हाँ, हर किसी को मानते हैं, यादवों को पर्सनली नहीं। हिंदू मुस्लिम में तो नहीं रखते वो। हिंदू मुस्लिम में कई भेदभाव रखा? हिंदू मुस्लिम में कौन रखता है? उनकी तरफ से कितने लोगों को मुस्लिम सीट मिली है? आप बताओ, कितने लोगों को उनकी तरफ से मुस्लिम सीट मिली? अच्छा, हिंदू मुस्लिम करता कौन है ये तो बताओ। कितनी लोगों को, कितनी महिलाओं को सीट मिली उनकी तरफ से? बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन ये तो बताओ हिंदू मुस्लिम करता कौन है? खासकर योगी जी। खासकर योगी जी। योगी जी करते हैं? हाँ, बहुत हिंदू मुस्लिम करते हैं ये। अच्छा, क्यों लगता है आपको ऐसा? चलो ये भी बता दो। अभी जब हिजाब का मामला उठा, हिजाब कौन? उन्होंने ये कहा कि हिजाबी प्रधानमंत्री बन सकती है। हाँ। ये इतने चढ़ बैठे कि ये कहने लगे कि यहाँ पे तालिबान ही नहीं चलेगा। मतलब इनका कहना है कि भाई ये CA NRC ला रहे, चलो वो तक तो ठीक है। आप लोग मतलब मुस्लिमों पे लाठी चलवाने के लिए आप लोग आते तो मुस्लिमों को ये पिटवाना चाहते हैं। लेकिन भाजपा तो कहती है कि सपा जो है वो मुस्लिमों की पार्टी है। किसने कहा? भाजपा कहती है कि सपा जो है वो मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है। सपा हर किसी को साथ लेके चलती है, उनकी तरह नहीं जो कि एक जाति को, एक सबको साथ लेके चलती है, सबका साथ सबका विकास। हम कह रहे हैं ना, उन्होंने कितने मुस्लिम प्रत्याशियों को उन्होंने रखा। अरे नारा तो दिया है ना, नारा तो दिया है ना, सबका साथ सबका विकास। देखो, सब लोग कहते हैं, सब लोग सपने देखते हैं, लेकिन किसी का सपना पूरा नहीं होता। हर किसी, हर कोई हर कुछ कह के चला जाता है। तो क्या लग रहा है इस बार कितनी सीटें जीत के जाएगी सपा? ये तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सपा ही जीतेगी। जिस तरीके से आपको माहौल दिखाई दे रहा है। हाँ, माहौल तो भैया हम देख रहे हैं। क्या नाम है आपका भैया? आप बताइए क्या नाम है? जीतू यादव। क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है? सपा की सरकार आएगी। सपा की सरकार आ रही है। क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है? सपा की सरकार बन रही है। सपा की? भाजपा की क्यों नहीं? नहीं, भाजपा की नहीं बन रही है। पसंद नहीं है भाजपा? नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं है। योगी जी पसंद? बेरोजगारी, सिर्फ ओनली बेरोजगारी। बेरोजगारी, दुकान तो है आपकी, आत्मनिर्भर है। हाँ, तो वो तो मुझे तभी लग रहा है ना। हाँ। उस पर भी दिक्कत आ रही है। दिक्कत आ रही है? नोटबंदी वगैरह में प्रॉब्लम? बहुत प्रॉब्लम हुई है। हाँ, बहुत फर्क पड़ा है उससे। कोरोना काल का क्या हाल था यहाँ? कोरोना काल में मतलब सेल बहुत ही डाउन, सबसे बहुत ज़्यादा सेल डाउन हो चुकी है। सरकार जैसे चेंज हुई तब से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। जैसे सपा की सरकार थी तो यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा चलता था। सपा की सरकार में तो क्या लग रहा है कि सपा इस बार जो है वो आने वाली है? यस। सर आपको क्या लगता है, बताइए। सपा आएगी, बिल्कुल फुल बहुमत में आएगी। फुल बहुमत में आएगी? आप भी बताइए चाचा। वैसे आप बहुमत में आएगी। चलिए आप बताइए। सपा आएगी। सपा आएगी, तुम बताओ बच्चे। सपा ही आएगी। सपा आएगी। चलो भैया, ये रुझान है लोगों के, हमने आपको अलग अलग जगहों पर जा करके दिखाया है। आखिरी में चाचा बताएं, चाचा क्या लग रहा है किसकी सरकार? साइकिल आएगी, साइकिल आएगी, साइकिल चलेगी। मेरे पास तो साइकिल है, मेरे पास तो साइकिल है। आपके पास साइकिल? आपके पास साइकिल है, इससे साइकिल दौड़ेगी? और क्या? और क्या? कमल का फूल नहीं खिलेगा? अब देखा जाएगा तब। चलिए, तो ये थी लोगों के रुझान जिनसे हमने बात करने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है कि जनता क्या चाहती है। ऐसे और भी ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको दिखाते रहेंगे। इसके लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल द लाइव टीवी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।